एगड आर्क एनिमे एडेप्टेशन ने वन पीस फैन को फुल ऑन एक्साइटेड कर दिया है, क्योंकि अब हम डॉक्टर वेगापंक के असली जीनियसनेस को देखेंगे, जो पहली बार हमें कोबी ने एपिसोड 315 में मेंशन किया था। फैंस ने पेशेंसली इस मोमेंट का वेट किया है टू सी अ जीनियस फेस, his role in One Piece universe and all that jazz। और अब एट लास्ट आफ्टर अ लॉन्ग वेट हमें पता चल गया है कि ये आइंस्टाइन लेवल मास्टरमाइंड नेक्स्ट वीक एगहेड आर्क में फाइनली एनीमे डेब्यू करेगा। मांगा फैन जैसे मैं ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ जानते हैं, तो चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं डॉक्टर वेगापंक और उसकी 6 अदर बॉडीज यानी उसकी सैटेलाइट से। तो ये वीडियो कंप्लीटली वेगापंक के ऊपर होने वाली है, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें, वरना आधा अधूरा ज्ञान तो क्या ही लेना, ठीक है। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्कॉर्ड पे आ जाओ यार, थोड़ी बातें करेंगे, कैसे अकेले अकेले बैठे हो। बैक टू द वीडियो। डॉक्टर वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेन साइंटिस्ट है और विशेष रूप से इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में पॉपुलर भी है। उसका दिमाग वन पीस में कई मिस्ट्रीज इन्वेंटरीज के पीछे है, जैसा कि सी स्टोन्स, पैसिफिस्टा, सेराफिन्स, आर्टिफिशियल डेवल फ्रूट्स और मैनी मोर। वो मरीन्स के साइंस डिपार्टमेंट को भी लीड करता है, जो मेनली स्पेशल साइंस ग्रुप के रूप में जाना जाता है। वेगापंक का बर्थ काराकुरी आइलैंड पे हुआ, जो कि कहा जाता है कि ये किसी और दूसरे आइलैंड से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। आपको शायद याद होगा इस आइलैंड के बारे में, जहाँ पर फ्रैंकी को कुमा ने भेजा था। वेगापंक अब एगहेड आइलैंड पर रहता है, जहाँ स्ट्रॉ हैट उसके साथ पहली फॉर्मल मीटिंग करेंगे। चलो बात करते हैं वेगापंक की बुद्धि के बारे में। वेगापंक एक टेकी था, लेकिन उसने एंड में एक डेवल फ्रूट खाया और दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन होने का टाइटल जीत लिया। उसने खाया नोमी नोमी नोमी, जो कि एक पैरामीशिया टाइप डेवल फ्रूट है और इससे यूजर को दुनिया के हर चीज के बारे में एंडलेस नॉलेज हासिल करने और उसे माइंड में स्टोर करने की पावर मिलती है। इस प्रकार से टेक्निकली वो इस वन पीस यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट बंदा बन जाता है। वेगापंक सीधे गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करने लगा था। इससे पहले वेगापंक दूसरे ग्रुप का मेंबर था, जिसका नाम था मैड्स। इस ग्रुप में सभी साइंस फ्रीक थे, जिन्हें आज हम अलग अलग जगह वन पीस में देखते हैं एक जीनियस की तरह। लाइक लीडर था वेगापंक, उसके साथ सीजर क्लाउन, विंस्मोक, जज, क्वीन और बकिंगम स्टूसी, और साथ में 2 गहराइयों वाले आदमी जो गहराइयों में ही चले गए। इस ग्रुप ने बहुत सारी इन्वेंशंस की थी, बट सिर्फ वेगापंक ही था जो ह्यूमैनिटी के लिए रिसर्च किया करता था। बाकी जो लोग थे वो अपने इंटरेस्ट पे ही काम किया करते थे, लाइक वेपन्स, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन वाली चीजें और ऐसे ही और डेंजरस चीजें। मैड्स ने मिलकर लीनियज फैक्टर पे भी रिसर्च की थी और क्लोन करने की टेक्नोलॉजी अचीव की थी। इन सब ने मिलकर वो हर चीज अचीव की थी जिसे आज हम वन पीस में देखते हैं। चलो वापस आते हैं वेगापंक पर। एक पुराने सीन में हम वेगापंक को एक अनयूजुअल बड़े दिमाग वाले पर्सन के रूप में देख सकते हैं। ये प्राइमरली उसके डेवल फ्रूट की पावर के कारण है, क्योंकि उसने एक न्यू नॉलेज को सीखना कंटिन्यू रखा, जिससे उसका दिमाग और बढ़ता गया। हालांकि उसने अपने दिमाग को अपने शरीर से अलग करने का एक ब्रिलियंट प्लान बनाया, जो सक्सेसफुली पूरा भी हुआ, और उसने अलग अलग बॉडीज बनाई। उसने अपना दिमाग 6 बॉडीज में डिवाइड कर दिया, जिनका नाम है शाका, लिलिथ, एडिशन, पाइथागोरस, एटलस और यॉर्क। यही है वो डॉक्टर वेगापंक की 6 बॉडीज। अपने डेवल फ्रूट की पावर के साथ वेगापंक पंक रिकॉर्ड बनाने में सक्सेसफुल हुआ। ये एक सिस्टम है जिससे वेगापंक अपना दिमाग अलग कर सकता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसके बाद वो अपने दिमाग को एक्सेस कैसे करता है, तो मैं हूं ना यार। ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। वेगापंक ने एक एंटीना की तरह का डिजाइन बनाया है जो सिस्टम से कनेक्ट कर सकता है। ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करके जहां उसका दिमाग रखा गया है वो सारे फीचर एक्सेस कर सकता है। इस तरह से उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसका सर कितना बड़ा या फिर लंबा हो रहा है। कुछ टाइम पहले वेगापंक को जब बहुत सारी चीजों को मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, तब उसने डिसाइड किया खुद को दूसरी बॉडीज में डिवाइड करने का, जिसे उसने सैटेलाइट का नाम दिया। ये 6 सैटेलाइट पंक रिकॉर्ड से जुड़ी हुई हैं और एक दिन में एक बार अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को दूसरों के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, ताकि सब एक ट्रैक पर रह सके और उन सभी के बीच की इंफॉर्मेशन की एक पाइपलाइन बनी रहे। और हर एक सैटेलाइट वेगापंक के खास पहलू को रिप्रेजेंट करती है। उसकी ये 6 बॉडीज वेगापंक के रूप में ही रिकॉग्नाइज की जाती हैं, लेकिन हर बॉडी का एक नाम होता है और डॉक्टर वेगापंक की मेन बॉडी को स्टेला के नाम से जाना जाता है। आज तक हमें ये नहीं पता कि कैसे वो खुद को डिवाइड कर पाया है, उसको थोड़ा साइड रखते हैं। बाकी जानते हैं इन 6 बॉडीज के बारे में। तो सबसे पहला वेगापंक है शाका, डॉक्टर वेगापंक का पहला सैटेलाइट। ये सब बॉडी का नाम है शाका। उसको टाइटल दिया गया है पंक 01, और ये इसलिए क्योंकि ये पहला सैटेलाइट बनाया गया था। शाका वेगापंक के गुड कैरेक्टर ट्रेड को पर्सोनिफाई करता है। शाका का हेलमेट फेमस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डुओ डाफ्ट पंक की तरह दिखता है।
शाका वेगापंक के अंदर की अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है और एज अ रिजल्ट उसे एक इनक्रेडिबली रैशनल और कंसिडरेट पर्सन के रूप में देखा जाता है और इसी वजह से वो वेगापंक का सबसे लॉयल बंदा है जब तक वो अपनी फेलो सैटेलाइट यॉर्क के हाथों मारा नहीं गया, क्योंकि यॉर्क को सेलेस्टियल ड्रैगन बनना था और इसलिए उसने वेगापंक को ही धोखा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है लिलिथ, जो हमें एगेट की शुरुआत में दिखती है। शाका के अपोजिट लिलिथ डॉक्टर वेगापंक के इविल ट्रेड को सिंबलाइज करती है, लेकिन चिंता मत करो, वो स्ट्रॉ हैट के लिए इतनी बुरी नहीं थी। उसका डेजिग्नेटेड टाइटल है पंक 02 और वो और नामी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, यानी सिमिलर हैं। बिल्कुल हमारे पास ऑलमोस्ट सभी फीमेल कैरेक्टर के डिजाइन सिमिलर ही होते हैं। मिसोजिनिस्टिक ओडा लिलिथ वेगापंक के इविल एस्पेक्ट की पर्सोनिफिकेशन होने के कारण डायरेक्टली उसे एक बहुत ही डिसीटफुल पर्सन बना देता है, जो कि क्रूल और अनट्रस्टवर्दी है, लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए केयरिंग भी दिखती है। वो सभी सैटेलाइट में सबसे ज्यादा करेजियस और ऑडेसियस है। अब अगला हमारे पास है एडिसन, जिसका मेन टाइटल है पंक 03। ये एक मैकेनिकल रोबोट है और बहुत छोटा सा, जो डॉक्टर वेगापंक के थिंकिंग ट्रेड को शो करता है। तो यहाँ पर हम ये चीज समझ सकते हैं कि वो वेगापंक के इन्वेंशन और डिस्कवरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका मेन काम सिर्फ इन्वेंशन के लिए नहीं है, बल्कि क्राइसिस के टाइम पर स्ट्रेटेजीज और प्लान बनाने का भी है। एडिसन को उसके साथ ही सैटेलाइट से तुलना करने पे वो एक अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिक कैरेक्टर के रूप में हम देख सकते हैं। अक्सर जब उसे कोई नया थॉट आता है तो वो कहता है यूरेका। ये एक क्लियर ट्रिब्यूट है एक पॉपुलर फेमस फिजिसिस्ट को, आर्किमेडीज द डैडी ऑफ मैथमेटिक्स को। आई बेट वेगापंक बीडीएसएम के टाइम पर चोक मी डैडी कहकर इसी को रेफर किया करता होगा। अगला हमारे पास है फोर्थ सैटेलाइट और कोई और नहीं बल्कि पाइथागोरस, जो कि पॉपुलर ग्रीक फिलोसफर से इंस्पायर्ड है। उसका टाइटल है पंक 04 और एडिसन के सिमिलर ही उसे भी एक मेटेलिक रोबोटिक बॉडी है। वो डॉक्टर वेगापंक के नॉलेज के ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है और उसका काम उसके फेलो सैटेलाइट एडिसन के जैसा ही है। पाइथागोरस इनआर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन में से एक है। उसे एक बहुत ही शांत और थॉटफुल पर्सन के रूप में भी देखा गया है, जो सेम टाइम पर इंटेलिजेंट भी है। लेकिन हाँ, उसकी जिंदगी का अंत उसी के क्रिएशन एश स्नेक के हाथों हो गया, जो कि एक सेराफिम है। अगला है एटलस। किसी ने सोचा नहीं था कि बच्चा जैसा दिखने वाला सैटेलाइट डॉक्टर वेगापंक का हिस्सा है और ये सैटेलाइट उसकी वायलेंस के ट्रेड को अपनाएगा। हाँ, शायद ये देखने में बच्ची दिखे, लेकिन उसकी हाइट काइडो से ऑलमोस्ट सिमिलर है। एटलस का टाइटल है पंक 05 और वो गैंग में सबसे ज्यादा हॉट हेडेड सैटेलाइट है। जैसे कि मैंने बताया, उसने वायलेंस को इनहेरिटेट किया है वेगापंक के, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली एक क्विक टेम्पर कैरेक्टर बन जाता है। एज अ रिजल्ट उसको हमेशा ही कहीं एक रैश या फिर रैकलेस इंडिविजुअल के रूप में देखा गया है। हाँ, एटलस भले गुस्से वाली है, लेकिन वो भी एक लोकेशियस लड़की है जो खासकर इंजीनियरिंग में माहिर है। उसके नॉर्मल साइज की वजह से उसके पास एंड में बाकियों को टक्कर देने के लिए एक मैसिव स्ट्रेंथ होती है। वैसे एटलस बहुत बढ़िया है और वो स्ट्रॉ हैट का भी बहुत साथ देती है और एंड में वो एटलस ही होती है जो शट डाउन कुमा को सैटर्न का आगे से लेके भागती है। नेक्स्ट है यॉर्क। यॉर्क लास्ट सैटेलाइट है और इसका टाइटल है पंक 06। वो डॉक्टर वेगापंक के ग्रीड को सिंबलाइज करता है और इस कारण वो स्टोरी के एंड में अपने फेलो सैटेलाइट को धोखा भी देता है। एटलस के सिमिलरली उसको भी ग्रेट हाइट और ग्रेट स्ट्रेंथ देती है। उसे एक एक्सट्रीमली लेथर्जिक पर्सन बताया गया है उसके ग्रीड की वजह से। लालच ब्रो। यॉर्क को अपने फेलो सैटेलाइट की ड्यूटी करने का इंचार्ज दिया गया था, जैसे कि फूड इनटेक, गेटिंग स्लीप एंड मैनी मोर। कहा जा सकता है कि यॉर्क ने इन कामों को अकेले करके खुद को लेजी बना लिया है। वो इनक्रेडिबली रूप से इंटेलिजेंट और उसके ग्रीड के कारण वो एक ट्रेटर बनी और गवर्नमेंट की साइड में जाने के लिए टीम स्विच कर लिया। इसका रिजल्टेंट उसने अपने फेलो सैटेलाइट शाका को एगेट पे मार दिया। और यही सब है जो आपको वन पीस में डॉक्टर वेगापंक और उसके सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए। इस आर्क में इस जीनियस को और उसके इन्वेंशंस को देखने में मजा आएगा। अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि वो इस वर्ल्ड में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन क्यों है। जैसे कि चीजें बन रही हैं, लगता है कि वेगापंक स्ट्रॉ हैट पायरेट का एक टेम्पररी क्रू मेंबर बनेगा। एगेट पे वेगापंक अभी स्ट्रॉ हैट के ऊपर रिलाय करता है अपनी सेफ्टी के लिए। बस यहाँ पर एक चीज देखनी है कि एटलीस्ट मांगा में जो हमें समवन इज ऑन देयर वे दिखाया गया था, उसका क्या मतलब है। कौन बंदा आने वाला है यहाँ पर, ड्रैगन, ब्लैक बियर्ड, लॉ या फिर कोई और जो हमने सोची भी नहीं है। Daddy's home.